नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है हमारे YouTube चैनल मान्या लाल किताब रेमेडीज में। आज मैं आपके साथ बात करने जा रहा हूं वृषभ राशि के बारे में और आज का मुख्य टॉपिक होगा दिसंबर 2025 का महीना वृषभ राशि के जातकों के लिए कैसा रहेगा। इस महीने ग्रहों का जो बड़ा परिवर्तन होगा उसका कैसा प्रभाव, अगर आप अपना व्यापार करते हैं तो स्थितियां कैसी रहेंगी, अगर आप नौकरी करते हैं तो वहां पे आपका परफॉर्मेंस कैसा रहेगा, आपकी हेल्थ कैसी रहेगी, अगर आप स्टूडेंट हैं तो आपकी शिक्षा को लेकर, आपके एग्जाम्स को लेकर, वही बात करेंगे आपके रिलेशनशिप की तो लव लाइफ से लेकर आपकी मैरिड लाइफ, और अगर आप विदेश जाना चाहते हैं या विदेश में रहते हैं तो इन तमाम पक्षों के ऊपर आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट जानकारी लेकर आया हूं। किसी भी पार्ट को आपने स्किप नहीं करना। ये जानकारी आप लोगों के लिए एक बहुत अच्छा मार्गदर्शन हो सकता है। आप लोगों को इस वीडियो में यही बताया जाएगा कि इस महीने कौन कौन से ग्रह आपका पक्ष लेंगे और किन चीजों से आपने सावधान रहकर चलना है। और यही ज्योतिष शास्त्र होता है दोस्तों, जब समय अच्छा होता है तब आपको यही बताया जाता है कि ये समय आप लोगों को लाभ देगा। लेकिन अगर कुछ ग्रह कभी कभी शॉर्ट टर्म पीरियड में किसी खराब भावों में विराजमान हो जाएं, तब भी हमारा कर्तव्य बनता है कि आपको कहना कि आंखें खोलकर ध्यान रखकर कोई ऐसा रिस्क वाला कार्य मत करना जिससे कि आपका संघर्ष जो है वो बढ़ सके। तो ये महीना क्या कहेगा, क्योंकि बड़ा परिवर्तन ये है कि शनि जो है वो आपके वक्री से मार्गी हो जाएंगे, जो कि आपके लाभ के भाव में विराजमान है। दूसरा, राहु शतभिष नक्षत्र में प्रवेश कर चुके हैं, इसके अपने ही मायने होंगे। तीसरा, देवगुरु बृहस्पति जिनको धन और ज्ञान का कारक कहा जाता है, उनका आपके धन भाव में विराजमान होना वो भी अपने ही मायने रखेगा। तो अन्य ग्रहों की भी क्या क्या स्थितियां इस महीने रहेंगी, उसी के ऊपर ये वीडियो है। तो दोस्तों वीडियो को अंत तक सुनिएगा। ये जो सामने आपके मैंने कुंडली बनाई है, ये आपकी चंद्र राशि के अनुसार वृषभ राशि की कुंडली है। जिनकी जन्म राशि वृषभ है, जिनकी नाम से वृषभ राशि है, उनके ऊपर ये बातें इंप्लीमेंट होंगी। हालांकि ज्योतिष शास्त्र एक बहुत गहरा अध्ययन है, इसमें यही देखा जाता है कि आपके ऊपर किस ग्रह की महादशा और अंतरदशा चल रही है। वो ग्रह जिन भावों में बैठे होते हैं उनका भी प्रभाव जो है वो मायने रखता है। इसीलिए समय कहते हैं एक जैसा नहीं रहता। कभी कभी जीवन में संघर्ष वाला समय आ जाता है, लेकिन कभी ऐसा भी समय आता है कि जैसा हम सोचते हैं वैसा ही उसी मुताबिक होना शुरू हो जाता है। तो आइए जानते हैं ये महीना आपके लिए कैसा रहने वाला है। तो दोस्तों, आप लोगों के लिए इस महीने आपके लगन के स्वामी जो है शुक्र, वो आपके सप्तम भाव में गोचर करेंगे, जो कि व्यापार के लिए आपके लिए बहुत उत्तम रहेगा। ट्रैवलिंग करवा सकते हैं, इंपोर्ट एक्सपोर्ट के काम में आपको लाभ दिला सकते हैं। वही शुक्र आपको, जो लोग टूर एंड ट्रैवलिंग के साथ जुड़े हैं उनको भी अच्छा खासा लाभ जो है इस महीने प्राप्त हो सकता है। बात करेंगे देवगुरु बृहस्पति की, जो कि 5 दिसंबर 2025 को आपके तीसरे भाव से वापस वक्री होकर पीछे की तरफ यानी मिथुन राशि में प्रवेश कर जाएंगे और आपके धन के भाव में विराजमान हो जाएंगे। सो देवगुरु बृहस्पति का आपके धन भाव में आना आपके धन के रास्ते जो है वो खोलता हुआ दिखाई देगा। अगर आप मार्केटिंग का काम करते हैं, कंसल्टेंसी देते हैं, कोई कोचिंग वगैरह चलाते हैं तो आपको उत्तम लाभ मिलेगा। नए नए व्यापारी, नए नए क्लाइंट्स के साथ डील होगी। अगर आप नौकरी करते हैं तो वहां पर भी आपको अच्छा रिस्पॉन्स मिलने की संभावनाएं यहां पर दिखाई दे रही हैं। उसके बाद दोस्तों, गुरु जो है वो, ये जो दूसरा भाव होता है ये आपके कुटुंब का भी भाव होता है, तो परिवार वालों के लिए कुछ ना कुछ करते हुए नजर आएंगे। लेकिन गुरु के बारे में आपको एक बात बता देना चाहता हूं। गुरु कहते हैं जित देवताओं के ग्रह हैं, तो ये कहते हैं कि मेरे जहां पर मैं बैठा हूं उस भाव से संबंधित आपको ईमानदार रहना चाहिए। तो गुरु का गोचर आपके जब धन भाव में हुआ है तो अपने धन को गलत कार्यों की तरफ इन्वेस्टमेंट मत कीजिए। दूसरा, गुरु जो है वो मेहनत मांगते हैं, मेहनत करके आगे बढ़िए, तो शॉर्टकट वाले तरीकों से थोड़ा सा बचाव करके आपको चलना होगा। तीसरा, कुटुंब के लिए, अपने परिवार वालों के लिए कुछ ना कुछ करते हुए नजर आएंगे। वहीं आपकी वाणी से, अगर आपका कोई जॉब इंटरव्यू है, अगर आप पॉलिटिकल लाइन में है,
कोई एनजीओ चलाते हैं, कोई काम करते हैं, कोई दुकान चलाते हैं, तो आप अपनी वाणी से अपने ग्राहकों को, सामने वालों को प्रभावित करेंगे, जॉब लगने के चांसेस आपके बढ़ते हुए दिखाई देंगे। वहीं गुरु की सीधी दृष्टि अष्टम भाव में बैठे मंगल के ऊपर होगी, जो कि सडनली प्रॉफिट का भी भाव है। इस महीने थोड़ा सेहत का आपको ध्यान रखना होगा, खास करके जो लोग हाई ब्लड प्रेशर के पेशेंट हैं, डायबिटीज के पेशेंट हैं, तो क्योंकि गुरु आपके जुबान के भाव में, वाणी का भाव है, तो ये आपकी टंग का भी भाव है। तो गुरु जहां पर बैठते हैं, यहाँ पे आपका मन मीठा खाने का बहुत करेगा, तो उस मीठे को थोड़ा सा आपने कंट्रोल करके चलना है, अन्यथा डायबिटीज वगैरह की प्रॉब्लम आपको क्रिएट हो सकती है, या अगर है तो आपको बड़ा मेंटेन करके इस महीने चलना होगा। उसके बाद दोस्तों अष्टम भाव जो होता है, यहाँ पर मंगल के ऊपर जब गुरु की दृष्टि पड़ेगी, तो अचानक से पैतृक संपत्ति में आपको कोई हिस्सा मिल सकता है, वह कोई प्रॉपर्टी का काम जो है वो सॉर्ट आउट हो सकता है, वो भी पेरेंटल प्रॉपर्टी। उसके बाद ये अकल्ट साइंस का भाव है, तो यहाँ पर आपका मेल मिलाप किसी ज्योतिष के साथ करवा सकते हैं, किसी तंत्र विद्या के ज्ञाता के साथ करवा सकते हैं, क्योंकि मंगल उग्र ग्रह है, तो अष्टमेश में वो बैठे हुए हैं। तो यहाँ इसी महीने 7 दिसंबर को ये सप्तम से निकलकर अष्टम में आएंगे, तो जैसे ही वो आएंगे आप लोगों को ऐसे लोगों के साथ आपका मुलाकात करवा सकते हैं जो अकल्ट साइंस के साथ, हीलिंग वगैरह के साथ जुड़े हैं, कोई ज्योतिष विद्या के साथ है, कोई तंत्र विद्या के साथ जुड़ा है। तो ऐसी एनर्जीज के साथ जो लोग जुड़े हुए हैं, रहस्यमय ज्ञान के साथ जो लोग जुड़े हुए हैं, उनके साथ किसी ना किसी रूप में आप संपर्क कर सकते हैं। दूसरा, इन चीजों के साथ आपका मन करेगा जुड़ने का, यानी कुछ लोग सिद्धि वगैरह अगर प्राप्त करना चाहते हैं, तो इस महीने ये योग जो है आपकी कुंडली के दौरान बनते हुए नजर आ रहे हैं। जो मंत्र जाप वगैरह करते हैं, जो डेडिकेशन के साथ लंबे समय से कर रहे हैं, तो ये महीना आपको कोई ऐसी चीजें जो है आपको ज्यादा प्रभावित कर सकती हैं। उसके बाद लेकिन जो भी कीजिए अपने अंडर गाइडेंस करना चाहिए। गुरु की जरूरत जो है लाइफ में होती है। जब बच्चा किसी स्कूल में एडमिशन लेता है तो उसे एबीसी सिखाया जाता है, उसके बाद उसको धीरे धीरे करके आगे आगे पढ़ाया जाता है। इसीलिए बिना गुरु धारण किए, चाहे आप बच्चे स्टूडेंट हैं, चाहे आप किसी भी क्षेत्र में हैं, तो जब तक आपको गुरु की शेल्टर नहीं मिलती, आपका लाइफ जो होता है वो ऐसे ही निकल जाता है। तो गुरु का बहुत बड़ा इंपॉर्टेंस होता है अपनी लाइफ में। गुरु अकेला धार्मिक गुरु ही नहीं होता, गुरु हर क्षेत्र में जहां पर हम अपना काम सीखते हैं, एक्सपीरियंस गेन करते हैं, उसमें हमारे लिए एक शेल्टर बन के ईश्वर की तरह हमारे जीवन में कार्य करते हैं। उसके बाद हम बात करेंगे दोस्तों केतु ग्रह के बारे में, जो कि आपके चतुर्थ भाव में विराजमान होंगे। फोर्थ हाउस जो होता है ये चंद्रमा का भाव होता है। यहाँ पर जब केतु विराजमान होते हैं तो इंसान थोड़ा इमोशनल हो जाता है। इमोशनल मतलब अचानक से उसका मूड जो है वो स्विंग हो जाता है, कभी वो दुखी हो जाता है, कभी वो सुखी हो जाता है। तो अपनी भावनाओं के ऊपर आपने कंट्रोल करके चलना है। ये भावनाएं होती हैं जो हमें कभी किसी रास्ते पर चला देती हैं, कभी किसी, तो एकदम से किसी को फॉलो करना थोड़ा सा अवेयर रहकर करना चाहिए। दूसरा, यहां पर ये आपके सुख का भी भाव है, प्रॉपर्टी का भाव है, तो आप लोगों को अपनी माता की सेहत का ध्यान रखना है, उनके साथ वाद विवाद नहीं करना है। और प्रॉपर्टी अगर आप कोई लेना चाहते हैं या अपनी कोई पुरानी प्रॉपर्टी बेचना चाहते हैं, तो ये दोनों ही डीलों में आप लोगों को ये ध्यान रखना है कि कोई सस्ती प्रॉपर्टी आप महंगे दाम में ना खरीद लें, या अपनी महंगी प्रॉपर्टी आपको कोई सस्ते से ना आपसे ले जाए, तो बाद में वो चीजें आपको पता लगेंगी तो वो आपको इरिटेट करेंगी। तो इससे पहले ही यही ज्योतिष शास्त्र की गाइडेंस रहेगी कि आप लोगों को ऐसी डीलिंग करते हुए ये जांच लेना चाहिए कि आपको ये जो हो रहा है वो ठीक हो रहा है, ज्यादा जल्दबाजी ठीक नहीं है। उसके बाद हम बात करेंगे सूर्य के बारे में। तो दोस्तों सूर्य, बुध और शुक्र जो हैं वो आपके सप्तम भाव में विराजमान होंगे। सूर्य बुध जो है वो 6 दिसंबर को छठे भाव से निकलकर सप्तम भाव में जाएंगे। सूर्य 16 दिसंबर तक आपके सप्तम भाव में रहेंगे। सूर्य का सप्तमेश में होना, ये सूर्य की काल पुरुष की कुंडली में सप्तम स्थान जो है वो सूर्य की नीच राशि है। तो ये सप्तम भाव जो होता है ये हमारे पार्टनर का भाव होता है, ये हमारे बिजनेस पार्टनर का भी भाव होता है। तो यहाँ पर आप लोगों के, क्योंकि शुक्र भी साथ में होंगे, तो विवाह शादी के योग तो बनेंगे। आपके घर में कोई शादी विवाह का आपके लिए
प्रपोजल भी आ सकता है। और अगर ऐसा हुआ है पिछले नवंबर 16 के पश्चात तो नीचे कमेंट करके जरूर बताइए, क्योंकि उनका जो स्टेटस होगा, जो प्रपोजल लेकर आपके पास आएंगे, उनका जो स्टेटस होगा वो आपसे एक आधा कदम आगे का ही होगा। चाहे वो उनका सोशल स्टेटस हो, चाहे फाइनेंशियल स्टेटस हो, तो एक कदम आपसे आगे वाला होगा। वही बात करेंगे क्योंकि सूर्य के साथ शुक्र बैठे हैं, तो मैरिड लाइफ में कहीं ना कहीं कुछ अनबन हो सकती है। अपने पार्टनर का ध्यान रखिए। वहीं व्यापार करते हैं तो किसी के कहने के ऊपर कोई बड़ा मेजर इन्वेस्टमेंट नहीं करना है, अपने दिमाग से चलना है। लालच बुरी बला है। इस समय लालच जो है आपके लिए ज्यादा पक्ष में नहीं होगा। ऊपर से सूर्य जो कि राज दरबार के कारक हैं, सरकार के कारक हैं, ऐसे में दोस्तों आप लोगों को यही कहा जाता है, अगर आप कोई सरकारी नौकरी करते हैं, चाहे आप प्राइवेट सेक्टर में हैं, तो वहां पर आपको किसी ट्रैप में लेकर आया जा सकता है। आपको चाहिए किसी के बारे में बुरे शब्दों का इस्तेमाल मत कीजिए, अपने बॉस के साथ लड़ाई झगड़ा मत कीजिए। इन लोगों के साथ आपको थोड़ी सी दिक्कत हो सकती है। आपने क्या करना है, किसी के साथ फोन पे भी बात नहीं करनी है। सामने वाला आपकी बातों को रिकॉर्ड करके सामने दूसरे इंसान को बता सकता है, जिससे आपको हरासमेंट महसूस हो सकती है। पति पत्नी के संबंधों में आपको ऐसा महसूस करवा सकते हैं कि आपके पार्टनर जो है वो आपका इतना सपोर्ट नहीं कर रहे, जिससे आपका मन जो है वो एग्रेसिव होगा। और आपकी आपके जो पति पत्नी का भी आपको लगेगा कि आपका जो जीवन साथी है उसका बिहेवियर जो है इन दिनों थोड़ा एग्रेसिव है। तो ये चीजें आपको थोड़ी परेशानी दे सकती हैं। अब हम बात करते हैं आपके 5th हाउस की, जहां जिसका स्वामी जो है वो 7वें भाव में बैठने के कारण ये समय स्टूडेंट्स के लिए बहुत उत्तम होगा। चीजों को मैनेज आप बहुत अच्छे से करेंगे। करियर को लेकर कोई नई अपॉर्चुनिटी आपको प्राप्त हो सकती है। उसके साथ साथ संतान प्राप्ति के आपके योग बनेंगे और आपके बच्चों से रिलेटेड कोई बड़ा कार्य आपका इस समय होने की संभावनाएं जो है वो दिसंबर के महीने दिखाई दे रही हैं। यानी 6 दिसंबर के पश्चात आप लोगों को ऐसी स्थितियों में बहुत अच्छी खुशखबरी जो है वो मिल सकती है। आपके बच्चों की जॉब लग सकती है, उनके बिजनेस में उनको कोई बड़ी डील मिल सकती है। अगर उनकी शादी विवाह जो है उसमें नहीं हो रहा था तो उनके लिए वो भी समय बहुत अच्छा है। यानी संतान सुख से आपको कोई ना कोई खुशखबरी इस समय प्राप्त होगी। वहीं 5वां भाव जो है आपकी लव लाइफ का भी भाव है। आपको अपनी लव पार्टनर का सपोर्ट मिलेगा। पति पत्नी में कुछ प्रॉब्लम हो सकती है, दोनों चीजों में फर्क है दोस्तों, क्योंकि लव लाइफ का जो भाव है वो इस जहां पर 6 नंबर लिखा है 5th हाउस के लॉर्ड जब 7th हाउस में बैठते हैं तो आपको लव लाइफ में सपोर्ट मिलेगा। लव लाइफ अलग और पति पत्नी वाला जो चीजें हैं वो अलग दर्शाती हैं। तो यहां पर आप अपने लव पार्टनर के साथ कहीं घूमने फिरने का भी प्रोग्राम बना सकते हैं। आपको अपने लव पार्टनर का बड़ा सपोर्ट मिलेगा। स्टूडेंट्स का कोई कंपटीशन है तो उसमें आपको सक्सेस मिलता हुआ नजर आएगा। मैनेजमेंट बहुत अच्छी रहेगी। करियर को लेकर कोई नया रास्ता इस समय आपका खुलता हुआ नजर आ रहा है। वही बात करेंगे, अगर आप शेयर मार्केट में पैसा इन्वेस्ट किया हुआ है तो इस समय आप लोगों को वहां से कोई अत्यंत लाभ मिल सकता है। शेयर के दाम बढ़ सकते हैं, जिससे आपको आर्थिक लाभ होने की संभावना है, क्योंकि लाभ के भाव में शनिदेव भी मार्गी हो जाएंगे तो लाभ में आपके वृद्धि होने के बहुत ज्यादा चांसेस है। व्यापारियों के लिए बहुत अच्छा समय इस समय रहेगा। एक अब बात करते हैं आपके 6th हाउस की, जो कि आपके रोग ऋण और शत्रु का भाव है। 7वें भाव का स्वामी जो 6ठे भाव के स्वामी का 7वें भाव में प्रवेश करना, इस महीने अपनी हेल्थ को लेकर बड़ा ध्यान रखना होगा। पुराने कर्जों को लेकर थोड़ी सी परेशानी आ सकती है। थोड़ा सा कर्ज लेना पड़ सकता है, चाहे अपने व्यापार को चलाने के लिए, वाहन खरीदने के लिए या किसी भी कार्य के लिए। ऐसी स्थितियां बनने के योग जो है वो दिखाई दे रहे हैं। वहीं तो अपने आपके जो शत्रु हैं उनसे थोड़ा सा आपको, गुप्त शत्रुओं से थोड़ा सा अपना बच बचाव करके चलना होगा। अब हम बात करेंगे दोस्तों आपके 8वें भाव की, जहां पर मंगल विराजमान रहेंगे। मंगल जो है उनको ऊर्जा का कारक कहा जाता है। तो 8वां भाव जो होता है वो खाई का भाव होता है। सो हमारी ऊर्जा जो है, बॉडी की जो ऊर्जा है, एनर्जी है, किसी भी काम को करने की क्षमता है, उसके जो स्वामी है उनका 8वें भाव में विराजमान होना कहीं ना कहीं आपको
अपनी सेहत का बड़ा ध्यान रखना होगा। इस महीने गुप्त शत्रुओं से आपको परेशानी हो सकती है। वैसे गुरु की दृष्टि भी अष्टम भाव में होगी, तो अष्टम भाव किसी बड़े ट्रांसफॉर्मेशन का भी भाव है। हो सकता है अचानक से कोई बड़ा लाभ इस समय आप लोगों को प्राप्त हो सके, तो उसके लिए आप कोई छोटी मोटी लॉटरी की टिकट डाल सकते हैं। दोस्तों, जो भी कीजिए अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी के ऊपर कीजिए, क्योंकि कई बार ऐसी स्थितियों में अचानक से कोई बड़ा लाभ जो है आप लोगों को मिल सकता है। मैं किसी बात की रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं लेता, ये ज्योतिष के अनुसार है, जो दिख रहा है वही मैं आपको बता रहा हूं। अगर निकल गई या आपके बर्थ चार्ट में कुछ ऐसी स्थितियां बन रही हुई, ऊपर से कोई अच्छी सी महादशा अंतरदशा चल रही हुई, तो काफी ज्यादा चांसेस है आपको गुप्त धन प्राप्ति होने के बहुत बड़े चांसेस इस समय दिखाई दे रहे हैं। दूसरा, मंगल का अष्टम भाव में आना स्किन इन्फेक्शन कई बार दे देता है, तो इन चीजों का ध्यान रखना। वैसे जब भी ऐसे ग्रह अष्टम भाव में आते हैं तो अष्टमेश किसी भी क्रीमेशन ग्राउंड में जाकर कुछ दान अगर वहां पर आप कर देंगे तो आपकी सेहत को और गुप्त शत्रुओं से आपको काफी हद तक राहत मिल जाएगी। उसके बाद हम बात करते हैं किसी की मृत्यु की खबर जो है वो भी कई बार जब मंगल अष्टम भाव में आते हैं तो सुनने को मिल सकती है। तो ऐसी चीजें अगर थोड़ा सा आप लोगों को वही जो मैंने उपाय बताया है वो आप जरूर कीजिएगा। अब मैं बात करता हूं आपके राहु ग्रह के बारे में, जो कि आपके दसम भाव में उच्च के होकर बैठेंगे। दोस्तों, दसम भाव जो होता है ये हमारे कर्म का क्षेत्र होता है, और राहु जिसके पास हर प्रकार के दाव पेच डिप्लोमेसी सब कुछ है, तो यहां पर दोस्तों वृषभ राशि के जो जातक होते हैं जुनून के साथ अपने कर्मों को अंजाम देते हुए नजर आएंगे। यानी कि चाहे वो आपका व्यापार होगा उसमें आपको बड़ी डील्स इस समय प्राप्त हो सकती हैं। दसम भाव में बैठे राहु आप लोगों को नई पहचान, नई ऊंचाइयों तक पहुंचाने में सक्षम बन जाते हैं। तो इस समय बड़ी तेज गति के साथ राहु आपको बढ़ा सकते हैं अगर आप अपने कर्मों को थोड़ा जुनून के साथ अंजाम देते हैं। यानी कि अगर आप लेजी नहीं होना है, कर्म मेहनत की तरफ ध्यान देंगे, तो राहु यहां पर आपको बहुत ऊंचाइयों की तरफ लेकर जा सकते हैं। आपको नए क्लाइंट मिल सकते हैं, अचानक से बड़ी डील मिल सकती है, वही नौकरी में प्रमोशन मिल सकती है, बड़े आपके अधिकारियों का आपको इस समय सपोर्ट मिल सकता है। लेकिन राहु को मायावी ग्रह कहा जाता है। यहां पर एक चीज का आपको ध्यान देना होगा, क्योंकि सूर्य खराब भाव में विराजमान है और इस पूरे ही महीने में खराब अवस्था में रहेंगे। इसलिए राहु के बहकावे में आकर कोई इलीगल गलत गतिविधियों में अपने आप को इन्वॉल्व मत कर देना। कोई अपने कार्य क्षेत्र में ऐसे काम मत करना जिसमें रिस्क बहुत बड़ा हो, क्योंकि यहां पर वो ट्रैप में भी कई बार आ जाते हैं इंसान। तो इन चीजों से आपने बड़ा ध्यान रखना है। जो भी कीजिएगा सोच समझ कर कीजिएगा। जैसा कि मैंने कहा, गुरु आपके धन भाव में बैठे हैं, तो अपने धन का इस्तेमाल जो है वो अच्छे कार्यों की तरफ कीजिएगा। शॉर्टकट वाले राहु वाले रास्ते जो हैं वो ज्यादा देर तक अच्छे नहीं रहते। तो ये इन चीजों का आपको बड़ा विशेष ध्यान रखना होगा। वहीं बात करेंगे शनि ग्रह के बारे में, तो दोस्तों शनि जो है वो आपके एकादश भाव में विराजमान हो हैं, और ऊपर से इस महीने क्योंकि 28 नवंबर को वो मार्गी हो गए हैं, सो दिसंबर के महीने वो लाभ के भाव में सीधी चाल चलेंगे। वहां से शनि की उच्च की दृष्टि जो है आपके सप्तम भाव के ऊपर पड़ने के कारण इस महीने आप लोगों को बहुत अच्छा खासा प्रॉफिट जो है शनि दिला सकते हैं। बड़े बड़े लोगों के साथ आपका मिलान करवा सकते हैं, किसी बड़े मंत्री के साथ आपको मिला सकते हैं, किसी बड़े ऑफिसर के साथ आपका संपर्क बना सकते हैं, उनके साथ आपकी दोस्ती मित्रता करवा सकते हैं, उनके साथ आपका बैठना उठना करवा सकते हैं। और यही नहीं, उनसे आपको कोई बड़ा लाभ भी करवा सकते हैं। यानी कोई कोई बड़ा टेंडर आपको मिल जाए, कोई बड़ा आपको प्रोजेक्ट मिल जाए, ऐसी स्थितियां आपके लिए बनी हुई हैं। तो दोस्तों यहां पर मेहनत कीजिए और जुनून के साथ आपको आगे बढ़ना है, तभी जाकर आप अपने सारे काम करेंगे। लेकिन जो करना है बड़े दिमाग के साथ करना है। किसी प्रकार की लापरवाही और किसी प्रकार के गलत रास्ते जो होते हैं उसको नहीं अपनाना है, क्योंकि राहु ऐसी स्थितियां पैदा करेंगे। मेन बात जो है कि सूर्य जो है वो अच्छी भावों में नहीं है, इसके कारण आपको अपनी छवि का भी साथ साथ में ध्यान रखना है। पैसा सभी को चाहिए, आना भी चाहिए, इस समय की जरूरत भी है। अगर पैसा कमाएंगे तो हम अच्छी लाइफ जी सकते हैं।
जैसी साथी माया वैसा साथ ना कोई, ये भी लिखा हुआ है। तो इसलिए पैसा जरूरी है, लेकिन साथ में छवि भी जरूरी है। एक बार कलंक लग गया तो वो जीवन में नहीं वापिस आता। तो बहुत चीजें जो हैं उनको बैलेंस करके चलना होगा। तो दोस्तों, ये था वृषभ राशि वालों के लिए दिसंबर 2025 का महीना कैसा रहेगा। अगर ये वीडियो आपको अच्छा लगा हो, हमारा कुंडली विश्लेषण आपको अच्छा लगा हो, तो कृपया इस वीडियो को लाइक कीजिए, हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और नीचे कमेंट सेक्शन में कमेंट करके जरूर बताइए कि आपको ये वीडियो कैसा लगा। और जिन्होंने अपनी कुंडली का विश्लेषण करवाना होगा, कृपया स्क्रीन के ऊपर जो नंबर दिखाई दे रहा है, वहां पर आप हमारे साथ व्हाट्सएप के ऊपर संपर्क करके अपनी कुंडली का पूर्ण विश्लेषण करवा सकते हैं। इसी के साथ इस वीडियो को मैं विराम लगाता हूं। नमस्कार, जय माता दी।